अच्छा जी, तो अभी बस दोपहर होने वाली है, हम लोग नाश्ता कर चुके हैं कब का। और Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? अच्छा जी, तो अभी बस दोपहर होने वाली है, हम लोग नाश्ता कर चुके हैं कब का। और कमरा जो है वो साफ़ है, घर पूरा क्लीन है। बस अभी किचन जो है वो साफ़ नहीं है, वो भी करना है। माँ वाले सब बाहर हैं और ये दूध उबला हुआ रखा है, उबाला है। जब ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको हम फ्रिज में रख देंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ अपनी दोपहर की रूटीन शेयर करूँगी। तो अभी दोपहर हो चुकी है और पहले मैंने आप लोगों को दिखाया कि सुबह हो रही, सुबह के तक में दोपहर और बीच के इस तरह कोई टाइम हो रहा था। अब दोपहर हो गई है और अब हम खाने की तैयारी शुरू कर रहे हैं। खाने में हम बना रहे हैं आज दाल रोटी। तो बहुत मज़े की दाल बनती है ये, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। मैं रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो प्रेशर कुकर में सबसे पहले हम लोगों ने ऑयल शामिल कर दिया है। उसके बाद इसमें अनियन शामिल कर दिए हैं। अनियंस को हमने हल्का सा ब्राउन कर दिया। उसके बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। फिर मसाला में हमने उसमें हल्दी शामिल कर दी है और कुटी हुई मिर्ची शामिल कर दी हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसमें थोड़ा 1 घून के बराबर हम लोग इसमें पानी शामिल कर देंगे और इसको हम दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम लोग पिसा हुआ ग्राइंड किया हुआ गरम मसाला शामिल कर देंगे, टमाटर शामिल कर देंगे। उसके बाद पानी डाल के थोड़ा सा और दाल शामिल करके इसको हम लोग प्रेशर पे रख देंगे। और आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैंने आप लोग से एक बात शेयर करनी है। आप लोग नौश को जानते होंगे, नौश किचन रूटीन को और लाइफ विद नताशा इन फ्रांस को। तो मैंने लाइफ विद नताशा इन फ्रांस की एक वीडियो देखी थी जिसमें वो बता रही थी अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस की स्ट्रगलिंग स्टोरी बता रही थी। वो उन्होंने बताया कि वो उनके हस्बैंड की किडनीज़ फ़ेल हो गई हैं। अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ताला उनके हस्बैंड को सेहत दे, उनको ठीक कर दे, आमीन सुम आमीन। तो ये वो बता रही थी कि उनके हस्बैंड की जॉब अब चली गई है, तो फिर वो खाना बना के बेचती हैं और साथ साथ उन्होंने अपने यूट्यूब को भी वो चला रही हैं। तो मतलब मैं ये देखती हूँ कि वो कितनी मतलब पावरफुल वुमेन है। और वो बता रही थी कि उनको ये इंस्पायरेशन नौश से मिली है। तो मैंने भी नौश की वो वीडियो देखी जिसमें बता रही 3 ईयर्स ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। वो भी यही काम कर रही थी। उन्होंने बताया कि मैंने नौश को देख के ये काम करना स्टार्ट किया। माशाल्लाह से उनके काम में बहुत बरकत है। तो मैं बहुत हैरत में आ गई थी और मैंने देखा कि अल्लाह ताला आज़माइश में भी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता, आज़माइश में उनके साथ देता है बहुत। तो हमें अल्लाह पाक का हर वक्त शुक्रगुज़ार रहना चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने इस वक्त किसी को भी इस आज़माइश में डाला हुआ है तो वो यकीन माने बहुत लकी हैं वो कि अल्लाह ताला ने उनको चुना है और अल्लाह ताला सच में उनसे बहुत प्यार करता है। तो जब मैंने उनकी वो वीडियोज़ देखी तो सच में मुझे तो रोना आ गया था। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो जाएँ, सब खुश रहें इस दुनिया में, आमीन। और सही रास्ते पे चलें। तो खैर यहाँ पे खाना बन गया था और हम लोगों ने खाने को खूब इंजॉय किया। साथ में मैंने नींबू ले लिया था, गाजर का अचार ले लिया था, प्याज ले लिया था और मैंने अपनी बाइट में नींबू ना कुछ ज़्यादा ही छिड़क दिया था। तो जब मैंने वो मुँह में डाला मज़े का लगा, लेकिन मेरी आँखें बिल्कुल बंद हो गई क्योंकि बहुत खट्टा था। खाना खा लिया था और ऐसा कह सकते कि मेरा व्लॉग हो और इसमें कुछ मीठा ना हो, लेकिन आज टेंशन ना लें, आज मायूस ना हो। आज केक की रेसिपी शेयरिंग नहीं है, केक की रेसिपी नहीं बता रही, केक नहीं बन रहा। खुश हो जाए आप लोग क्योंकि आज हम बना रहे हैं डोनट्स। भाई की फरमाइश पे, मेरे भाई को डोनट्स बहुत पसंद है और काफ़ी अर्से से कहते डोनट्स बनाए, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, डोनट्स बनाने के लिए बहुत आसान रेसिपी है। दूध ले लिया, दूध के अंदर हम लोगों ने चीनी शामिल कर दी और इंस्टेंट ईस्ट शामिल कर दी और उसको हम लोगों ने ढक के रख दिया था जब तक कि ये वो ना आ जाए, एक्टिवेट ना हो जाए। फिर मैदा ले लिया था हम लोगों ने 4 कप और इसके अंदर हम लोगों ने बेकिंग पाउडर शामिल कर दिया, चीनी शामिल कर दी 1 टेबल स्पून के बराबर और तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के हम लोगों ने इसमें घी शामिल कर दिया। तो सॉल्ट हम लोगों ने बिल्कुल 1 पिंच के हिसाब से डाला, सॉल्ट इतना नहीं होता है इसमें। साथ साथ 1 एग भी शामिल कर दिया। इसको हम लोगों ने एक डो के फॉर्म में लेके आ जाना है। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है जब तक कि ये एक डो के फॉर्म में ना आ जाए।
तो खैर यहाँ पे आप लोग कुछ और बातें कर लेते हैं। वो ये कि हम देखें हम लोग कितने मतलब वो बनते हैं, हमें अल्लाह की हर नेमत होती है, फिर हम कहते हैं हमें बस ये चीज़ नहीं वो चीज़ नहीं है। लेकिन हम लोग को हमेशा अपनों से जो हमारे नीचे हैं, हमसे जो नीचे लोग हैं उनको देखना चाहिए। उनके पास तो जैसे हम कहते हैं कि भाई एसी नहीं है हमारे पास, तो फिर हम लोग उनको देखना चाहिए जिनके पास तो पंखा भी नहीं है, मतलब जिनके पास घर भी नहीं है। तो हम लोग को इस बात का एहसास करना चाहिए। और क्या पता हमारी किस बात पे अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है, जो है वो भी ले लें। तो आप लोग को हमेशा हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार रहना चाहिए। मेरी आप लोग को ये वो एक रिक्वेस्ट है, एक सलाह है मेरी आप लोगों को। खैर आटा यहाँ पे गूँध गया है और गूँध दिया है। पता नहीं आज मेरी ज़बान कुछ ज़्यादा ही फिसल रही है, मतलब पिछले व्लॉग्स में जो मैं बिल्कुल सही बोल रही थी, अब पता नहीं क्या हो गया, लगता है पूरी आगे पिछली कसर निकल रही है इसमें। खैर यहाँ पे आटा गूँध गया है और आटा यहाँ पे राइस भी हो गया है। आप लोग कह रहे हो कि आटा गूँध भी गया है, यहाँ पे आटा राइस भी हो गया है। नहीं। तो खैर ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों ने अच्छी खासी घंटे 2-3 घंटे इसको हम लोगों ने राइस बनाए, फिर खैर 1-2 घंटे में हो गए। तो गर्मियाँ इतनी हैं, लेकिन मुकर्रस को फिर बनाने हम मगरिब को थे, तो फिर हम लोगों ने इसके मगरिब को बनाए। तो फिर यहाँ पे आटा जो है हम लोगों ने निकाल दिया है और अब इसको हम बेलन से बिल्कुल फ्लैट कर देंगे। सॉरी, बिल्कुल फ्लैट नहीं करना है, इसको आप लोगों ने मोटा रखना है। बाहर के नोट्स आप लोगों ने देखे होंगे, काफ़ी मोटे साइज़ के होते हैं। तो अगर आप लोग भी इसी टाइप के बनाना चाहिए तो आप लोगों ने मोटे रखने हैं, अच्छे लगते हैं मोटे डोनट्स, लुक अच्छा आता है, टेस्ट भी बहुत डिफरेंट हो जाता है। मैंने ये फ़ील किया है वैसे, क्योंकि पहले हम लोग पतले से बनाते थे, हमें इतना आइडिया कोई था नहीं, लेकिन आज हमने मोटे ट्राई किए हैं तो सच में बहुत एपिक बने थे। यहाँ पे देखें हम लोगों ने डो को जो है जैसे कि कोई मोटी रोटी होती है ना, जैसे अगर आप लोग रोटी बना रहे हैं तो उसको 2-3 करके मिलाएं, 3 करके मिलाएं, तो इतना हमारा। तो फिर हमने क्या किया, हम लोगों ने एक वट्टी ले ली। आपके पास कोई भी शेप है, जितनी आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं। स्टेज पे आप लोग कोई भी शेप दे सकते हैं अपने डोनट्स को। डोनट्स तो खैर गोल ही होते हैं, तभी इनका नाम डोनट्स होता है। खैर हम लोगों ने स्टील की वट्टी ले ली थी एग्जैक्ट साइज़ की, तो हमें वही लग रही थी, तो फिर हमने उसके 4 कट्स बना लिए। इसमें हमारे 4 डोनट्स आ पाएँ। और फिर हम लोगों ने जो विनेगर की कैप होती है ना, उसको क्लीन करके हमने इस्तेमाल किया है। और फिर उसके बीच में सुराख कर दिया हम लोगों ने, बिल्कुल बीच वाला डोनट हमने गायब कर दिया वहाँ से। तो फिर हम लोगों ने 4 डोनट्स हमारे एक स्टेप के हो गए थे, बाकी के स्टेप से हमारे 3 बने थे। फिर इनको हम लोगों ने काउंटर पे थोड़ी देर रखना होता है। खैर हमने तो काउंटर पे नहीं रखा, हम लोगों ने उस पर प्लेट पे रखा है। और फिर इसको हम लोग 15 मिनट्स का रेस्ट देते हैं, उसके बाद फ्राई करते हैं हम लोग। तो इससे क्या होता है, अगर आप लोग ये स्टेप्स फॉलो करेंगे, टिक्स एंड ट्रिप्स मैं आपको बता रही हूँ, तो फिर आपके बाहर जैसे डोनट बाहर से भी मतलब अच्छे बनेंगे। आप लोग बाहर वाले डोनट्स को ना बीट कर जाओगे। आप लोग भी कहोगे कि भाई हम लोगों ने क्या पता नहीं बना दिया, मतलब बहुत मज़े का लगते हैं, मतलब बहुत मज़े के होते हैं। और इतने मतलब इससे आप लोग का ना एक डोनट आप लोग खाएंगे, इससे आप लोग फुल हो जाएंगे। आप लोगों को खाना खाने की ज़रूरत नहीं होगी, बहुत हैवी भी होते हैं वैसे। तो यहाँ पे हमारे जो डोनट्स हैं वो फ्राई हो गए, और बाकी के डोनट भी हम लोग इसी तरह फ्राई कर देंगे। और इसके लिए हम लोगों ने अपना होममेड चॉकलेट सॉस बनाया था। मैं इसकी रेसिपी आगे शेयर कर चुकी है, इसमें शेयर कर चुकी हूँ, बहुत इजी है, लेकिन फिर मैं आपको बता देती हूँ। उस होममेड चॉकलेट सॉस के लिए आप लोगों को कोको पाउडर लेना होता है, चीनी लेनी होती है, दूध लेना होता है, और इसका आप लोगों ने बस चूल्हे पर चलाना होता है। हल्की सी गाढ़ी हो, क्योंकि फिर जब ठंडी होती है ना बहुत गाढ़ी हो जाती है। अगर मैं आप लोगों को रेसिपी शेयर भी कर रही हूँ, और अगर आप लोग को ऐसी मेल्टेड चॉकलेट वाली पसंद है, वो तो ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। मतलब चॉकलेट तो फिर अलग बात होगी ना, तो वो भी बहुत अच्छा स्टेप है। लेकिन अगर बस चॉकलेट अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए आप लोग बता रही हूँ। खैर अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे ज़रा सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, और प्लीज़। खैर यहाँ पे डोनट्स हमारे फ्राई हो गए हैं। अब सेकंड बैच हम लोग फ्राई करें, एक करके हम लोग फ्राई कर रहे थे। पहली बारी में 2 डाल लिए, लेकिन अब हमें लगा कि हम 8 डालने चाहिए तो बिल्कुल सही फ्राई होंगे। तो फिर यहाँ पे देखें डोनट्स फ्राई हो रहे हैं। ये है वो चॉकलेट सॉस जो हमने प्रिपेयर किया है। देखें ये भी वैसे मेल्टेड चॉकलेट से कुछ कम नहीं है, बहुत मज़े का लगता है। आप लोगों को काफ़ी हेल्प हुई होगी, अगर हेल्प हुई तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये बात बताई है। खैर इसको हम लोगों ने कोट कर दिया था चॉकलेट से, और फिर ऊपर से हम लोगों ने क्या किया, बादाम को बॉईल कर दिया हम लोगों ने, फिर उसके छिलके उतार दिए, फिर उसको हम लोगों ने क्रश कर दिया, मतलब अपनी
थोड़ा सा ना कट कर दिया और फिर ऊपर से हमने डाल दिया। तो कि स्प्रिंकल्स ख़त्म हो गए थे लेकिन एक अच्छा लुक आता है, एक अच्छा टेस्ट आता है, तो उसके लिए हमने डाला। और सेकंड वाले के ऊपर हम लोगों ने डेसिकेटेड कोकोनट हम लोगों ने क्रश करके हमने घर पे क्रश किया है, तो डेसिकेटेड कोकोनट हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। बहुत इससे अच्छा लग रहा था, मतलब कोकोनट का फ्लेवर आया था तो बहुत मज़े का लगता है। कोकोनट आपको पता है जिस चॉकलेटी चीज़ में जाएगा कितने मज़े का लगता है। तो यहाँ पे अपने डोनट्स को मैंने खूब इंजॉय किया और मैंने खूब इसको ठंडा करके खाया था। और गर्म डोनट्स बहुत मज़े के लगते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ठंडे डोनट्स बहुत मज़े के लगते हैं। ज़्यादा भी ठंडे ना हों, मतलब फ्रीज़ ना हो जाए कि आप लोग अपने मुंह में डालें, आपके पता नहीं दांत, मुझे आपके दांत हो ना, डोनट आपके मुंह में और दांत आपकी ज़मीन पे हो, ऐसा सीन नहीं होना चाहिए। तो बहुत मज़े के यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉफ्ट डोनट्स होते हैं और फ्रीज़र में ना रखिएगा, बिल्कुल हार्ड हो जाएंगे। मैंने इसको फ्रिज में रखा था। खैर यही था मेरा आज के व्लॉग। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।